जो लोग नित्य तुलसी के पास दिया जलाते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। आप इस कहानी को मेरी ध्यान से सुनिएगा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास जो लोग दिया जलाते हैं उन्हें क्या मिलता है। हर रोज शाम को तुलसी के पास दिया क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? आप मुझे ये सब विस्तार से कहिए। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दिया जलाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ, कृपया आप कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाते हैं। हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है और इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम की एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे बड़े ही गुणवान थे, बड़े चरित्रवान थे और धार्मिक कार्यों को करने वाले थे तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार हो गए थे। वह सदैव ही अपने पति को नित्य अपमानित करती थी और पति के लिए कुवाच्य करती रहती थी। पति को भयंकर दुख देती थी और कभी उनके लिए भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन भी नहीं किया था, कभी उनके साथ प्रेम का व्यवहार नहीं किया था। पति के मित्र, उनके परिवार के लोग यदि घर पर आ भी जाते तो वह स्त्री उनको अपमानित करती और घर से भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उनका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम की दो बातें नहीं की थी, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर वह खूब बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए वह सज धज कर गाँव में घूमने निकल जाती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती थी और कभी किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। अब एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती है। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह जोह रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह मन में बड़ी दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। वह सोचने लगी, आज उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है। वहाँ पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें करने लगी और अनर्गल विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। फिर वह कहने लगी, अब मैं अपनी काम वासना को शांत कैसे करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? और वह यह कह कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उस पापिनी स्त्री की जब आवाज उसने सुनी तो वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के डर के मारे पसीने छूट गए। वह भय से थरथर कांपती हुई भागने लगी। वह कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजों में उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा लिया। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाती हुई कहने लगी, अरे बाघ, तू यहाँ पर क्यों आया है? तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या लाभ मिलेगा? अब उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुका और हंसते हुए उस स्त्री से कहने लगा, हे दुष्टा, आज ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है।
मेरा पेट भर जाएगा, तुझे तेरे इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तू कौन है? सच सच बता, और किस कारण से तुझे इस बाघ योनि में आना पड़ा, और तू मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करना चाहता है? पहले मुझे सारी बात बता, और फिर मेरा भक्षण कर लेना, मुझको खा लेना। अब बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म के एक वृतांत को सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी, और उस नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। मैं उसी नगर में निवास किया करता था। मैं जन्म से ही एक ब्राह्मण पुत्र था, और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि का कार्य करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए बेकार्य किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने खूब ग्रहण किया। मैं दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी उसको वापस नहीं करता था, और इस प्रकार के पाप करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया, और मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों की रोशनी कम हो गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी, और मैं निरंतर पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी के किनारे गया, और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र बोल बोल कर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया, और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया, और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा, और तभी तत्काल मेरे प्राण निकल गए। यमराज के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए। फिर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा निकाला तो कहा, हे धर्मराज, ये ब्राह्मण पुत्र तो बड़ा ही पापी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों के धन को झूठ बोल बोल कर लूटा है। विधि विधान से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोल बोल के इसने ईश्वर का भी अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। और फिर यम के दूतों ने मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ है, और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। अब मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, कभी साधु, कभी स्त्रियों का भक्षण नहीं करता, जो सती स्त्रियां होती हैं। केवल पापी, दुराचारी और कुल्टा स्त्रियों का ही मैं भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे मेरे पाप से कुछ मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत उसे सुना दिया, और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापी स्त्री, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग करने के लिए आई है, इसलिए तू आज मेरा भोजन अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीखे नाखूनों से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसको खा लिया। उसी स्थान पर अब यमदूत प्रकट हुए। उस स्त्री को उठाकर वे यमपुरी ले गए। वहां पर उन्होंने यमराज के सामने उसको खड़ा किया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का जो लेखा जोखा था वह निकाला, और यमराज को बताया, हे धर्मराज, यह स्त्री तो बड़ी पापिनी है। इसने बड़े घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार भी किया है। इसने कभी अपने पति की ना तो सेवा की है, और बल्कि पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास करती थी। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे कुंडों में डालने का आदेश दे दिया। अनेक वर्षों तक उसे उन कुंड में पकाया गया, और फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया, और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर
चांडाल के रूप में उत्पन्न हो गई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक प्रकार के पाप करने लगी, अनेक व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय के बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसके शरीर में कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसके अंग अंग गलने लगे, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी और इस दुख को सहन करती हुई वह दिन रात कराहती हुई दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर रहने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। जहां अन्य स्त्रियां तुलसी के पास दीपक जलाते देखकर वह पापी स्त्री भी वही करने लगी जो वे करती थीं। उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया और फिर उसी रात दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। अब यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हो गए और जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षदों ने उस स्थान पर प्रकट होया और उनको रोक लिया। कहने लगे, हे दूत, तुम इस स्त्री को छोड़ दो, यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से इस अधर्म कार्य को कर रहे हो? अब यमदूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को ले जाने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ऐसा इसने क्या किया है? यह स्त्री तो बड़ी पापी है, इसे नरक ले जाने की आज्ञा मिली है। अब भगवान के पार्षद कहने लगे, नहीं, यह स्त्री भगवान विष्णु की भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग की अधिकारी हो चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमराज के पास यमलोक वापस लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत कहकर सुना दिया। अब भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल एक दिन दीपक जलाने मात्र से ही उसके इतने सारे पाप नष्ट हो गए। तो जो स्त्रियां नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, वह कितनी सौभाग्यशाली बनती हैं। आप ही सोचो, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्यै जय विद्महे विष्णु प्रियाय जय धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है कि विष्णु प्रिय तुलसी, हम आपको नमन करते हैं, आप हमें उच्च बुद्धि दो। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त कर लेते हैं। 10,000 गायों का दान करने से मानव को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के एक पत्र के दान से मनुष्य पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र या जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम को चला जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व बहुत अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर भी जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता है। ऐसे स्थान पर सबसे अधिक पवित्रता होती है, उसे सबसे अधिक पवित्र माना जाता है
और यही कारण है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। सनातन धर्म में तो तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी नित्य तुलसी की पूजा करते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और कमेंट में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। राधे राधे।